कई बार धनवान लोग, राजा महाराजा परमेश्वर के भक्तों को धन का लालच देते या प्रलोभित करते हैं कि वो उनसे इस कार्य के लिए, इस सेवा के लिए धन को ले लें। लेकिन परमेश्वर के दास परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जब काम करते हैं तो वो ये जानते हैं कि इन कार्यों को वो अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर को आदर देते हुए वो उन भेंटों को, उस धन को स्वीकार नहीं करते हैं, उसका इनकार कर देते हैं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं और उसके 14वें अध्याय में हम देखते हैं अब्राहम का उल्लेख है और 5 राष्ट्रों के राजा एक साथ मिलकर सदोम और अन्य कुछ देशों पर आक्रमण करते हैं और सदोम का राजा और अन्य हार जाते हैं। और तब ये राजा सदोम की सारी संपत्ति को लूटकर और अब्राहम के भतीजे लूत और उसके पूरे परिवार को गुलाम बनाकर ले जाते हैं। और जब ये बात अब्राहम को मालूम होती है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से अगुवाई लेता है और परमेश्वर की अगुवाई में वो अपने सेवकों के साथ उन राजाओं पर आक्रमण करता है और परमेश्वर की सामर्थ्य से वो उन राजाओं को पराजित कर सारी लूट का सामान और जितने लोग गुलाम बनाए गए थे और अपने भतीजे लूत और उसके परिवार को छुड़ाकर ले आता है। और जब अब्राहम ये सारी सामग्री लेकर आता है, तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। वो कहता है जो प्राणी हैं, जो लोग हैं मेरे देश के और जो पशु हैं, उनको तू मुझको वापस कर दे, लेकिन धन जो है, जो धन तू छुड़ा कर लाया है, उसको अपने पास रख। और बड़ी मात्रा में अब्राहम ने धन छुड़ाया था, लेकिन अब्राहम उस धन की लालच नहीं करता और कहता है, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा। वो साफ मना कर देता है कि जो भी लूट छुड़ाकर मैं लाया हूं उसमें से एक जूती का बंधन भी मैं नहीं लूंगा, सब मैं तुझको वापस कर देता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि तू ये कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। क्योंकि अब्राहम पर तो परमेश्वर की आशीष थी और जो कुछ उसके पास था वो परमेश्वर की आशीष। तब संसार के लोग और ये राजा महाराजा क्यों कहें कि अब्राहम हमारे कारण धनवान हो गया है, और वो राजा से साफ मना कर देता है। वो कहता है सदोम के राजा से, जो कुछ मैं छुड़ा कर लाया हूं वो सब तू ले ले, मुझको उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। आगे जब हम दूसरा राजा में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं नामान कोढ़ी को। जब वो गुलाम लड़की जो कि इस्राएल की थी और अपने स्वामी को बताती है कि मेरे देश में परमेश्वर का भक्त है और यदि तू उसके पास जाएगा तो कोढ़ से मुक्त हो सकता है। और तब आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो 10 किक्कार चांदी, 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। इतना सामग्री लेकर नामान इस्राएल में आता है और
इस्राएल का राजा भयभीत हो जाता है कि अराम का राजा शायद मुझसे युद्ध करने का बहाना ढूंढ रहा है। मैं कैसे किसी कोढ़ी को चंगा कर सकता हूं? और तब एलीशा खबर देता है, उसको मेरे पास भेज। और जब नामान एलीशा के पास आता है, नामान से एलीशा अपने सेवक के द्वारा कहलवा देता है, तो जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। नामान को खराब लगता है, इतना बड़ा अधिकारी है और परमेश्वर का दास निकलता भी नहीं, उसको देखता भी नहीं, उससे बात भी नहीं करता, सिर्फ कह देता है जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारा। वो सोचता मेरे देश में तो इससे बड़ी बड़ी नदियां हैं। पर जब उसके साथी समझाते हैं, इतना आसान काम जब इस परमेश्वर के भक्त ने कहा है तो तू क्यों नहीं करता है? और वो जाता है, यरदन में 7 डुबकी मारता है और कोढ़ से चंगा हो जाता है। और जब वो कोढ़ से चंगा हो जाता है तो अपनी ये सारी सामग्री जो वो अपने देश से लेकर चला था, एलीशा को देने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता है। और जब वो आता है और चाहता है कि एलीशा इन भेंटों को उससे ग्रहण कर ले, एलीशा खबर भेजता है। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। इस बड़े आश्चर्य कर्म के लिए, नामान के कोढ़ को चंगा हो जाने के लिए, एलीशा नामान से कुछ भी नहीं लेता। वो कहता है, मेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। एक बड़ा प्रलोभन उसके सामने था। 10 की कार चांदी थी, 6000 टुकड़े सोना था, 10 जोड़ी कपड़े थे। और वो भी कपड़े कोई साधारण नहीं होंगे। वो राजा का सेनापति था और वो जो सामग्री लाया था वो सर्वोत्तम थी। पर नामान के हाथ से एलीशा कोई भी भेंट ग्रहण नहीं करता, उसको वो वैसे ही वापस कर देता है। यह है परमेश्वर के भक्तों का अपने परमेश्वर के प्रति समर्पण, कि वो ये जानते हैं जो कुछ हुआ है वो मेरे द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा है, और मैं उसके लिए स्वयं कुछ नहीं ले सकता। जब हम दानियल की पुस्तक में जाते हैं और वहां बेलशस्सर राजा एक बड़ा आयोजन करता है, अपने अधिकारियों को, अपने साथ के लोगों को बुलाता है, और तब शराब पीते हुए वो परमेश्वर के भवन के पवित्र पात्रों को भी मंगवा लेता है और उनमें वो शराब पीता है और पिलाता है। और परमेश्वर इससे रुष्ट होता है और दीवार पर परमेश्वर कुछ लिख देता है, जिसको बाबुल के कोई भी ज्ञानी और कोई भी पंडित और कोई भी तंत्र मंत्र करने वाले पढ़ नहीं सके। और तब राजा को बताया जाता है कि तेरे राज्य में दानियल है, जिसमें पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है और वो ये कार्य कर सकता है। और तब बेलशस्सर राजा दानियल को बुलाता है और उससे कहता है, परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझको समझा सके, तो मैं तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाऊंगा, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। बेलशस्सर कहता है कि मैं तेरा सम्मान करूंगा, तुझको बैंजनी वस्त्र, जो राजकीय वस्त्र कहलाते थे उस समय, वो पहनाऊंगा, सोने की कंठमाला तुझको दी जाएगी, और राज्य में वो तीसरे नंबर पर तू होगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, उसको
राजा के इन प्रलोभनों से कोई सरोकार नहीं। वो कहता है, तू अपने इन भेंटों को, अपनी इन वस्तुओं को अपने पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वो दूसरे को दे। वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। राजा के प्रलोभन से दानियल इनकार करता है। वो उसको पढ़ता है, बताता है कि वहां पर जो लिखा है, और वो है मने मने तकेल उपरसी, अर्थात परमेश्वर ने जो तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। और इस प्रकार से उस लिखे हुए को वो पढ़कर सुनाता है, उसका अर्थ समझाता है, लेकिन बेलशस्सर से कहता है, अपनी भेंट तू अपने पास रख या किसी दूसरे को दे दे। मुझे ये सोने की कंठमाला, ये राज्य में तीसरा पद, या मुझको ये बैंजनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। यह है परमेश्वर के लोगों का उन बहुमूल्य वस्तुओं का इनकार जो संसार उनको देकर प्रतिष्ठित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस प्रतिष्ठा को भी और उस भेंट को भी ठुकरा देते हैं। जब हम नए नियम में आते हैं और प्रेरितों के काम में जाते हैं, और वहां पर एक व्यक्ति का उल्लेख है, शिमोन, जो कि टोना करता था। और ये व्यक्ति टोना करने के द्वारा लोगों को प्रभावित करता था कि मेरे पास परमेश्वर की ऐसी शक्ति है जिससे मैं ये सब करता हूं। और तब जब वो देखता है परमेश्वर के दासों को, और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है। लेकिन जब वहां पर पतरस और यूहन्ना आते हैं और लोगों पर हाथ रखते हैं, तो वो देखता है कि ये लोग पवित्र आत्मा पाते हैं। और उसने इस आश्चर्य कर्म को देखकर ये सोचा कि मैं भी ऐसा करूं। और वो आता है पतरस यूहन्ना के पास, और लिखा हुआ है, शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा। वो बड़ा धनाढ्य था, क्योंकि जादू टोना करने के द्वारा और लोगों को मूर्ख बनाने के द्वारा बहुत पैसा एकत्रित कर चुका था। और तब वो कहता है, रुपया लाकर ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पवित्र आत्मा पाने के लिए कि वो जिस पर हाथ रखे वो पवित्र आत्मा पाए, वो रुपये लेकर आता है। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। वो प्रकट कर देता है कि ये परमेश्वर का दान है, ये मेरी शक्ति नहीं, ये मेरा अधिकार नहीं, या ये मेरी योग्यता नहीं है कि मैं हाथ रखूं और लोग पवित्र आत्मा पाएं। ये तो परमेश्वर का वरदान है, और इसको कोई रुपयों से मोल नहीं ले सकता। मैं तेरा रुपया ग्रहण नहीं करूंगा, तेरा रुपया तेरे साथ नाश हो। इस बात में ना तेरा हिस्सा है और ना बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। तो ये मत सोच कि तू पैसा देकर मुझसे इस अधिकार को खरीद सकता है। ये तो परमेश्वर का वरदान है और परमेश्वर देगा। तेरा मन परमेश्वर के प्रति सही नहीं है, और इसलिए मैं तुझको कुछ नहीं दे सकता, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। एक पात्र और हम देखते हैं, जब हम गिनती उसके 22वें अध्याय में जाते हैं, और बालाक देखता है कि इस्राएली आए हैं और इतने ढेर हैं, और तब वो सोचता है कि मैं इनसे अपनी शक्ति से तो जीत नहीं सकता। और तब वो बिलाम को बुलाता है कि आ और मेरे नाम से इनको शापित कर।
मैं तुझे उपहार दूंगा, तुझको मैं भेंटें दूंगा। और बालाक अपने सेवकों को भेजता है। पहली बार परमेश्वर उससे कहता है बिलाम से कि तू मत जा, और बिलाम नहीं जाता है। दूसरी बार वो और बड़े अधिकारियों को भेजता है। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा कि सिप्पोर का पुत्र बालाक यूं कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण ना कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। लेकिन बिलाम इस बात का इनकार करता है, और 18वें पद में बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। और इस प्रकार से वो प्रकट करता है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं टाल सकता, तो कितना भी मुझको दे। बिलाम इनकार करता है, लेकिन बालाक बार बार भेजता है अपने सेवकों को, अपने लोगों को, और बिलाम के मन में भी वो प्रतिष्ठा और वो पैसा पाने की लालच आ जाती है। और तब हम देखते हैं गिनती उसके 31वें अध्याय के 16वें पद में कि बिलाम किस प्रकार से कहता तो है कि मुझको नहीं चाहिए, पर उसके मन में एक लालच थी। देखो, बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं के कारण कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। बिलाम इस्राएलियों को शाप तो नहीं दे पाता है, क्योंकि परमेश्वर का नियंत्रण उस पर था, उसकी जुबान पर था, और जो परमेश्वर कहता था वो 4 बार आशीष के वचन इस्राएलियों के लिए कहता है, उनके लिए आशीर्वाद देता है। और तब जब बालाक क्रोधित हो जाता है, बिलाम उसको एक सलाह देता है कि तू ऐसा कर कि अपने यहाँ की स्त्रियों को इस्राएलियों के बीच में भेज, वो उनसे विवाह करें, और वो उनका मन उनके परमेश्वर की ओर से फेर कर अपने देवी देवताओं की ओर कर देंगी। और जब ऐसा होगा तो परमेश्वर स्वयं इस्राएलियों से रुष्ट हो जाएगा और वो उनको दंड देगा। और उसकी सलाह के अनुसार बालाक करता है, और इस्राएलियों में मरी फैल जाती है। बहुत सारे इस्राएली मारे जाते हैं। परमेश्वर जो मनुष्यों के मन को जानता है, वो बिलाम की इस गुप्त सम्मति से अपरिचित नहीं है, और उसका एक बड़ा दंड उसके जीवन में आ जाता है। और इस्राएलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। और इस प्रकार से बिलाम, जिसने कि पहले तो इनकार किया, मुझको परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाना है, पर जब वो बालाक के प्रलोभन में आ जाता है, वो उसको गुप्त रूप से सलाह देता है, और हम देखते हैं कि इस प्रकार से उस पर दंड आ जाता है। पहला राजा उसके 13वें अध्याय के 6वें और 7वें पद में एक नबी आता है, और वो परमेश्वर के ओर से वचन पाकर बेतेल में यारोबाम को भविष्यवाणी करता है कि जिस वेदी पर तू धूप जलाने के लिए चढ़ा है, इस वेदी पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी, और ये वेदी फट जाएगी। ये मेरी भविष्यवाणी का चिन्ह है। परमेश्वर के जन ने जब भविष्यवाणी करी, और तब राजा क्रोधित हो जाता है और अपना हाथ बढ़ाता है और लोगों को आज्ञा देता है कि इसको पकड़ लो। और तब जब वो हाथ बढ़ाता है, उसका हाथ वहीं सूख जाता है,
और वो अपने हाथ को वापस नहीं खींच पाता है। और तब वो परमेश्वर के जन से कहता है, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। और जब ऐसा आश्चर्य कर्म राजा देखता है तो इस व्यक्ति से, परमेश्वर के नबी से कहता है, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी मैं तेरे घर ना चलूंगा, और उस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाता है उससे ना लौटना। और इस प्रकार से राजा के निमंत्रण को ठुकरा कर ये व्यक्ति चला जाता है और जाकर नगर के बाहर एक बांज वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने लगता है। और तब एक झूठा नबी आता है और उससे कहता है कि परमेश्वर का वचन मेरे पास भी पहुंचा है और तू मेरे साथ चल और मेरे साथ रोटी खा। और तब राजा के निमंत्रण को ठुकराने वाला ये नबी प्रलोभित हो जाता है और उसके साथ लौटता है, नगर में जाकर खाता पीता है। और तब ये नबी जो कि उसको धोखा देकर लाया था कहता है, परमेश्वर की आज्ञा यह है कि तू ना बचेगा, तू मर जाएगा। और जैसे ही वो निकलता है, एक सिंह मार्ग में मिलता है, उस नबी को फाड़ देता है। वो उसे खाता नहीं, उसके पास खड़ा रहता है और सब ये देखते हैं कि नबी मार दिया गया। परमेश्वर के लोग जब संसारिक प्रलोभन में चले जाते हैं, जिस प्रकार से बिलाम बालाक के प्रलोभन में आकर उसको ऐसी सलाह देता है और युद्ध में मारा जाता है। ये नबी राजा का निमंत्रण तो ठुकरा देता है, लेकिन इस झूठे नबी के प्रलोभन में आकर चला जाता है और वो भी मृत्यु को प्राप्त होता है। पहले हमने कुछ पात्रों को देखा जिन्होंने ऐसे प्रलोभनों को ठुकराया और आशीष पाई। अब्राहम की आशीषों को हम जानते हैं, दानियल की आशीषों को हम जानते हैं, एलिशा की आशीषों को हम जानते हैं, पतरस की आशीषों को हम जानते हैं, जिन्होंने संसारिक प्रलोभनों को अस्वीकार करके परमेश्वर के काम को किया और आशीषें भी पाई। और प्रभु आज भी यही चाहता है कि उसके लोग संसार के प्रलोभनों में ना जाएं, तत्कालिक लाभ में ना जाएं, तत्कालिक मान सम्मान में ना जाएं, क्योंकि ये सब पृथ्वी पर रह जाने वाली बातें हैं। पर जो आशीष परमेश्वर देता है वो हमारे साथ जाएगी। उन्होंने प्रलोभनों को ठुकराया और आशीष पाई, और बिलाम ने और इस नबी ने प्रलोभन में आकर अपनी जान गंवाई। हम अपने जीवनों में, अपनी सेवा में, अपने कार्यों में हमेशा इस बात का ध्यान रखें। कई बार प्रमोशन के प्रलोभन आएंगे, कई बार और अधिक धन प्राप्त करने के प्रलोभन आएंगे, कई बार मान सम्मान प्राप्त करने के प्रलोभन आएंगे, पर हमको परमेश्वर की अगुवाई में ऐसे प्रलोभनों का इनकार करना है। उस लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमको मान सम्मान परमेश्वर से पाना है। हमको धन स्वर्ग में जमा करना है, पृथ्वी पर नहीं। और यदि पृथ्वी के धन के आकर्षण में जाएंगे तो हम नाश हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ से कहा कि तुम अपना धन स्वर्ग में
एकत्रित करो, जहां ना कीड़ा लगता, ना काई खा, ना चोर चुरा सकता और ना कोई डाका डाल सकता है। हम वहां पर अपने लिए धन एकत्रित करें और आशीष पाएं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने इन उदाहरणों के द्वारा हमको एक बार फिर सचेत किया है कि संसार के प्रलोभनों में हम ना पड़ें और अपनी आत्मिक हानि ना उठाएं, पर हम आपसे उन आशीषों को पाने के लिए आपकी इच्छा को समझें, उसके अनुसार चलें और स्वर्गीय स्थान में अपने लिए स्थान सुरक्षित कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।